एक घर जो देखने में बिल्कुल आम था, एक बंगलो एक पॉश लोकेलिटी में, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जिसके बारे में सोचकर भी लोग कांप जाते हैं। निठारी, नोएडा का एक गांव। यहाँ के एक के बाद एक बच्चे गायब होते गए। माँ बाप पुलिस के दरवाजों पर घूमते रहे, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन जब उस घर का दरवाजा खुला, अंदर से निकले इंसानी हड्डियां, बच्चों के खिलौने और छोटी छोटी चप्पलें। ये कहानी है द निठारी किलिंग्स हाउस ऑफ हॉरर्स इन नोएडा की। तो चलिए शुरू करते हैं। निठारी विलेज नोएडा के सेक्टर 31 में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ रहते थे माइग्रेंट मजदूर, डोमेस्टिक वर्कर्स और छोटी फैमिलीज। एक आम सी जगह, एक आम सी जिंदगी। इसी गांव के कोने में एक बंगलो था, D5। ये बंगलो था एक बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पंडर का। उसके साथ रहता था उसका नौकर सुरिंदर कोहली। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन धीरे धीरे गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। गलियों में पोस्टर्स लगाए गए, पुलिस स्टेशन में अर्जियां भर दी गई, लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता था, बच्चे घर से भाग गए होंगे। लेकिन असल में सच कुछ और ही था। साल 2005 से लेकर 2006 तक एक के बाद एक बच्चे गायब होते रहे। घर वालों का कहना था उनके बच्चे स्कूल गए और लौट कर नहीं आए। कुछ बच्चे खेलते खेलते गायब हो गए, पर पुलिस ने पेरेंट्स को ही दोषी ठहरा दिया। उनका कहना था ये बच्चे अपनी मर्जी से भाग गए हैं। दिन रात गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। हर माँ के चेहरे पर आंसू, हर बाप के चेहरे पर बेबसी। उन्हें लगता था शायद ट्रैफिकिंग गैंग्स उनके बच्चों को ले गए हैं। लेकिन जहाँ असली राज छुपा था वो तो बिल्कुल उनके सामने ही था, एक बंगलो D5 निठारी। फिर दिसंबर 2006 में एक छोटी सी डोमेस्टिक वर्कर के गायब होने के बाद पुलिस को मजबूरन सर्च करनी पड़ी। और जब उन्होंने D5 के बंगलों के पीछे खुदाई शुरू की तो जो निकला उसने सबको हिला कर रख दिया। खुदाई में उनको मिले प्लास्टिक के बैग्स और उनके अंदर इंसानी खोपड़ियां और दर्जनों हड्डियां। पूरी गली में बदबू फैल गई थी। लोग समझते थे कि गटर जाम हो गया है, लेकिन वो बदबू इंसानी लाशों की थी। D5 अब सिर्फ एक बंगलो नहीं रहा, वो बन गया था एक हाउस ऑफ हॉरर्स। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ज्यादातर विक्टिम छोटी लड़कियां थी। उन्हें घर के अंदर बुलाया जाता था, उनके साथ यौन अत्याचार किया जाता था और फिर उन्हें मारकर उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात था सुरिंदर कोहली का कन्फेशन। उसने कहा कि कभी कभी वो लाश के फ्लैश को कुक करके खाता भी था। एक नौकर जो दुनिया के लिए बिल्कुल एक आम आदमी था, अंदर से एक हैवान बन गया था। घर के अंदर पुलिस को मिले बच्चों के खिलौने, कपड़े और छोटी छोटी चप्पलें। हर चप्पल एक कहानी सुनाती थी, एक कहानी एक खोए हुए बचपन की। जब मीडिया ने ये सब दिखाया तो पूरा देश कांप उठा। हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही हेडलाइन दिखा रहा था, निठारी किलिंग्स। लोगों ने पूछा कि पुलिस ने इतने दिनों तक क्यों कुछ नहीं किया। क्या वो जानबूझकर आंख बंद करके बैठे थे? पेरेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए, रोड्स ब्लॉक हो गई, देश भर से आवाज उठी जस्टिस चाहिए। और इसी प्रेशर में कई पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसका कोई इलाज नहीं था। कोहली और पंडर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। कोहली ने कन्फेशन दिया कि उसने ये सब किया, लेकिन बाद में उसने कह दिया कि ये कन्फेशन पुलिस टॉर्चर का नतीजा था। पंडर का रोल हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। क्या वो सिर्फ एक आदमी था जो अपने नौकर के क्राइम से अनजान था, या क्या वो भी इन्वॉल्व था? बहुत सारे ट्रायल्स हुए, हर विक्टिम के लिए अलग केस। कोहली को एक के बाद एक डेथ सेंटेंसेस मिलती गई और पंडर या तो कभी कन्विक्ट हुआ या कभी एक्विट हुआ। कोर्ट रूम्स में ये केस एक कभी न खत्म वाली भूल भुलैया बन गई थी, एक लीगल बैटल जो सालों तक चलती रही। साइकोलॉजिस्ट ने कोहली को स्टडी किया। कहा गया कि वो एक परवर्ट था, उसमें नेक्रोफिलिया और कैनिबलिस्टिक टेंडेंसीज भी थी। इंडिया के लिए ये केस एक शॉक था, क्योंकि ऐसे केसेस आमतौर पर सिर्फ हॉलीवुड या वेस्टर्न क्राइम स्टोरीज में सुनने को मिलते थे। लेकिन यहाँ निठारी में एक गाँव के कोने में एक बंगलो के अंदर ये सब हो रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था। आज भी इंडिया में हर साल हजारों बच्चे गायब होते हैं और उनमें से बहुत सारे केसेस फाइल भी नहीं होते। निठारी का नाम हमेशा के लिए एक दाग बन गया। वहाँ के लोग कहते हैं जब भी वो गलियों में चलते हैं उन्हें लगता है जैसे अभी भी कोई बच्चा आवाज दे रहा हो, एक ट्रॉमा जो कभी खत्म नहीं हुआ। फिर 16 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने कोहली और पंडर दोनों को इस केस से बरी कर दिया। ये फैसला विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए एक झटके की तरह आया, जो इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। पप्पू लाल, एक सिक्योरिटी गार्ड जिनकी 8 साल की बेटी सीरियल किलिंग्स में मार दी गई, उन्होंने जजमेंट के बाद कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सालों तक इंसाफ के लिए लड़ते रहे। और दुर्गा प्रसाद, जिनकी 7 साल की बेटी की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा कि इस कोर्ट ने चाहे उन हैवानों को बरी कर दिया हो, लेकिन एक और बड़ा कोर्ट है, भगवान का कोर्ट।
जो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। विक्टिम्स के पेरेंट्स अब भी इंसाफ की तलाश में हैं। उनके लिए वक्त रुक गया है। उनकी बेटियां कभी वापस नहीं आई और निथारी का घर अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक सिंबल है, एक रिमाइंडर कि कभी कभी सबसे खतरनाक राज बिल्कुल आपके सामने होते हैं। निथारी किलिंग्स एक ऐसा केस जिसमें हर चैप्टर डर से भरा है, एक ऐसा केस जिसमें हर खोपड़ी, हर चप्पल एक कहानी कहती है। आज भी लोग कहते हैं अगर वो घर की दीवार बोल पाती तो अंदर से निकलती सिर्फ एक ही आवाज, बच्चों की चीख। ये केस हमें याद दिलाता है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और कभी कभी वो दुश्मन हमारे आसपास ही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।